हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसकी हम दो टाइप की एप्लीकेशंस होती है हमारी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सबसे पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस को पढ़ेंगे। इसमें करते हैं हम डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये देखते हैं कि हमारा जो क्रोमोफोर है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो क्रोमोफोर जो है बेसिकली हमें पता है कि ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड को कलर इम्पार्ट करता है। और क्रोमोफोर अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वेवलेंथ हमारी इंक्रीज करेगी, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगी। तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो उस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारी एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारा कंपाउंड या सैंपल जो भी पड़ा हुआ है ग्राउंड स्टेट पे, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं। वो रेडिएशंस एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं। ठीक है, जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस में। तो अब जैसे हमारा ये सैंपल है, ये मूव करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज़्यादा मूव करेंगे, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो इससे पता चल सकता है कि अगर वेवलेंथ और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो इसका मीन्स कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम, स्पेक्ट्रम को कंपेयर कर सकते हैं, वेवलेंथ को कंपेयर कर सकते हैं नोन कंपाउंड से। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अननोन कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, एडिशनल पीक आएगी अगर हमारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होंगी ना, तो हम स्टैंडर्ड कंपाउंड से कंपेयर कर लेंगे और हम जो हमारे जिसमें हमारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगी उसमें एडिशनल पीक आएंगी। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन कॉन्जुगेटेड एंड नॉन कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स। इसमें क्या करते हैं हम, कॉन्जुगेशन का हमें पता है कि अगर कॉन्जुगेटेड प्रेजेंट होगा, कॉन्जुगेशन होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में बाय एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेकिन नॉन कॉन्जुगेशन में क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी, मूवमेंट भी कम होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है प्रेजेंट इतने। तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम वो हमारे कम मूव करेंगे, जिसके कारण एब्जॉर्प्शन भी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगी। तो उन दोनों की वेवलेंथ को कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कॉन्जुगेटेड है या नॉन कॉन्जुगेटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम तीन तरह के मेथड है हमारे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस करते हैं, सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस एंड मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में हम क्या करते हैं, ये हमने लैब में करते हैं। हम ये बिरेट लेते हैं, ये हमारा टाइट्रेट है, ये टाइट्रेंट है। इसमें हम टाइट्रेंट ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और हम एक इंडिकेटर ऐड करते हैं जब तक कि कलर चेंज नहीं हो जाता हमारा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है जो ब्यूरेट में है टाइट्रेंट, और टाइट्रेट की हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम एंड पॉइंट आने तक, मतलब जब तक हमें ग्राफ डिसकंटिन्यूस नहीं मिलता, ठीक है, एंड पॉइंट नहीं अचीव होता, तब तक हम टाइट्रेंट जो है वो टाइट्रेट में ऐड करते हैं। इस तरह की जो टाइट्रेशंस होती हैं वो बेस्ड होती हैं लैम्बर्ट बियर्ड लॉ पे। लैम्बर्ट बियर्ड लॉ हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जिससे हमें एक इक्वेशन मिलती है, एब्जॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की। मतलब हम एब्जॉर्प्शन को फाइंड आउट करके कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन टाइट्रेशन से हमें चार ग्राफ मिलते हैं एब्जॉर्बेंस और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट के बीच में। तो इसमें क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट पहले हम ऐड कर रहे थे, पहले एब्जॉर्बेंस हमारी कांस्टेंट थी, लेकिन एक पॉइंट आया कि हमारा ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, इससे हमें एंड पॉइंट मिल गया। ठीक है, जो हमारी एब्जॉर्बेंस है वो सडन इंक्रीज करने लगी, तो इस पॉइंट को हम इक्विवेलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमें एंड पॉइंट मिल गया इससे। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, हम जैसे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड कर रहे थे, हमारी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया एंड पॉइंट, जहाँ पे क्या हुआ, हमारी जितना मर्जी हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करेंगे, हमारी एब्जॉर्बेंस जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ हमें जो इससे मिलता है वो है एब्जॉर्बेंस पहले हमारी ज़्यादा थी, डिक्रीज होती गई जैसे हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऐड करेंगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि हमारी जो एब्जॉर्बेंस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, वो ना बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इन दोनों के हम परपेंडिकुलर लाइन खींच के हम एंड पॉइंट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हम ऐड कर रहे थे, हमारी एब्जॉर्बेंस डिक्रीज कर रही थी, लेकिन एक पॉइंट आया उसके बाद में वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, इसमें सेकेंड मेथड है सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि हमारा ये ड्रग रखी हुई है, हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दी, इसने एब्जॉर्ब की। तो इस मेथड में क्या होगा, कई बार हमारे ड्रग के साथ एक्सीपिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो क्या होंगी, सिर्फ ड्रग एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को, और जिससे हमें जो है हम एब्जॉर्प्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एक्सीपिएंट्स इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो नहीं एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशन को, क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है ये सिंगल कंपोनेंट एनालिसिस है। ठीक है,
इसमें जो मेथड यूज़ करते हैं वो है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू, और ये भी बियर लॉ पे है इसका बेस्ड, A=ABC। नेक्स्ट है मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसमें भी हम एब्जॉर्प्शन फाइंड आउट करते हैं, एब्जॉर्प्शन से हमें कंसंट्रेशन मिल जाएगी। पर इसमें क्या है, अगर हमारी एक से ज़्यादा ड्रग प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, या फिर कोई और चीज़ एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, तो वो सब क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस को सेम वेवलेंथ पे। ठीक है, मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस में क्या होगा, सब एब्जॉर्ब करेंगे रेडिएशंस को सेम वेवलेंथ पे। तो इसमें क्या होता है हमारा, अगर हमारे सैंपल के पास एक्सीपियंट्स प्रेजेंट हैं, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं, तो हम इस टाइप के मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस हम यूज़ करते हैं। इसमें जो मेथड यूज़ होता है वो हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड है, डिफरेंस स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, एब्जॉर्प्टिविटी फैक्टर मेथड है, एंड ड्यूल वेवलेंथ मेथड है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।